सोचिए, आप सिर्फ 19 साल की उम्र में बार्सिलोना के खिलाफ ऐसी यादगार परफॉर्मेंस देते हो कि पूरी फुटबॉल की दुनिया आपकी तारीफ करने लगती है। हर मैच के साथ लोगों का यकीन और मजबूत होता जाता है कि आप फुटबॉल के सबसे प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट में से एक हो। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों बाद इंजरीज आपसे सब कुछ छीन लेती है और देखते ही देखते आप फुटबॉल के सबसे हार्ड ब्रेकिंग करियर डाउनफॉल में से एक बन जाते हो। ये कहानी है जैक विल्शेर की। सिर्फ 16 साल की उम्र में जैक ने आर्सेनल के लिए अपना डेब्यू किया था और हर मैच में जैक अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास और विजन से फैंस और अपोनेंट्स को सबको शॉक कर देते थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2011 के चैंपियंस लीग के मैच में बार्सिलोना के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस से जैक सबको शॉक कर देते हैं। उस मैच में जावी और इनिएस्टा जैसे लेजेंड्स के सामने वो पूरे कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी के साथ खेले और राउंड ऑफ 16 का फर्स्ट लेग 2-1 से जीत जाते हैं। लेकिन सेकेंड लेग में बार्सिलोना आर्सेनल को राउंड ऑफ 16 से एलिमिनेट कर देती है। भले ही आर्सेनल राउंड ऑफ 16 में बार्सिलोना से एलिमिनेट हो गई, लेकिन जैक विल्शेर की उस परफॉर्मेंस को आर्सेनल फैंस कभी भूल नहीं पाए। लेकिन यहाँ से ही सब कुछ बदल जाता है। 2011 के सीज़न में जैक को सीरियस एंकल इंजरी हो जाती है। उस इंजरी की वजह से जैक पूरे सीज़न फुटबॉल से दूर रहते हैं और फैंस उनके कमबैक का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही वो वापस आए, कुछ ही मैचेस के बाद फिर से इंजर्ड हो जाते हैं और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। कभी एंकल इंजरी, कभी फुट इंजरी, तो कभी लेग इंजरी। हर बार जब वो अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आते थे, तब एक नई इंजरी उनका इंतज़ार कर रही होती थी। इन्हीं इंजरीज के कारण जैक कभी पूरा एक सीज़न नहीं खेल पाए। जिस प्लेयर से आर्सेनल फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वही प्लेयर हॉस्पिटल और रिहैब का पेशेंट बनकर रह गया। लेकिन आखिरकार 2018 में आर्सेनल बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो जैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। उसके बाद जैक ने वेस्ट हैम को एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पे भी इंजरीज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद बोर्नमथ में भी उसकी किस्मत नहीं बदली। कभी फिटनेस प्रॉब्लम, कभी इंजरीज और कभी लगातार मैचेस न मिलने की वजह से जैक अपनी पुरानी फॉर्म में कभी लौट नहीं पाए। आखिर में जैक ने 30 साल की एज में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सोचो, जिस प्लेयर के लिए एमिरेट्स स्टेडियम में खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता था, उसका करियर इतने जल्दी ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर जैक विल्शेर इंजरी से दूर रह पाते तो क्या वो ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स में गिने जाते?